हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के एक बहुत ही प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है यस बैंक का रिजर्व क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड में बैंक ने आपको जो बेनिफिट्स दिए हैं वो भर भर के दिए हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। या सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसके हिडन चार्जेस के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है आपको जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। मतलब क्रेडिट कार्ड लिया है तो यहाँ पे आपको वेलकम किया जा रहा है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर, जब कार्ड आता है ना, उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1000 रुपए स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज ए वेलकम बेनिफिट दिया जाएगा अमेजॉन का वाउचर वर्थ ₹500 का। तो जैसे कार्ड आता है 30 डेज के अंदर 1000 रुपए स्पेंड करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कर लोगे तो आपको ये 500 रुपए का आपको बेनिफिट मिल जाएगा एज वेलकम गिफ्ट। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है लाउंज एक्सेस का बेनिफिट, एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड यहाँ पे आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिल रहा है एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करेंगे तो वहां पे बहुत सारा सर्विसेज होता है, जैसे कि आपको वहां पे फूड कॉम्प्लीमेंट्री सर्व किया जाता है, आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, आप वाईफाई यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप रेस्ट कर सकते हो, और भी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे एक साल में 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस दिया जा रहा है, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक क्वार्टर में आप 3 बार ही लाउंज एक्सेस आप यहाँ पे कर पाओगे। एक क्वार्टर जो होता है वो 3 महीने का होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक साल में आपको टोटल 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको एक साल में आपको टोटल 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिल रहा है। तो ये वाला जो बेनिफिट है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एंड लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट भी करते हैं ये सोच करके कि भैया फ्री में कोई क्या ही खिलाएगा, लेकिन ये बेनिफिट एक्चुअल में होता है। एंड मैंने तो भैया n नंबर ऑफ टाइम्स इसको अवेल किया है। तो वहां पे जब आप जाओगे तो 2 रुपए या 25 रुपए आपसे वो आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट लेंगे और उसके बाद आप जितना मर्जी खाना खाओ, आप जूसेस लो, कोल्ड ड्रिंक्स लो, मतलब जितना मर्जी आप वहां पे ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड ये जो बेनिफिट है जैसे कि मैंने बताया 12 डोमेस्टिक एंड 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल फीस है वो आप पे कर दोगे, रिन्यूअल फीस आपको क्रेडिट कार्ड के लिए एवरी ईयर पे करना होता है। तो जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल फीस है वो पे कर दोगे तो यहाँ पे आपको 8000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे एवरी ईयर, जैसे ही आप इस रिन्यूअल फीस को पे करोगे। नेक्स्ट, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन में कर लो, चाहे वो स्विगी हो, जोमैटो हो, मतलब कोई भी एप्लीकेशन में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, उबर हो, या फिर किसी भी वेबसाइट के थ्रू अगर आप स्पेंडिंग करते हो, मतलब ऑनलाइन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो जब भी 200 रुपए स्पेंड करोगे उसके बदले आपको 24 ईयर्स रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। वही अगर आप क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन कहीं पर भी स्टोर मतलब स्पेंड करते हो, चाहे वो आप किसी भी स्टोर में जाके कपड़े खरीदो या फिर ऑफलाइन किसी भी स्टोर में अगर क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो यहाँ पे 200 रुपए आप स्पेंड करोगे तो उसके बदले आपको 12 ईयर्स रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और वही यहाँ पे कुछ इनके सिलेक्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, एजुकेशन में स्पेंडिंग करते हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कोई भी करते हो, रेंटल में करते हो, वॉलेट पेमेंट्स करते हो, तो इन जगहों में अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे ना तो आपको 200 रुपए स्पेंड करने पे आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा ऑफलाइन कहीं पर भी करोगे तो 12 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और ऑनलाइन कहीं भी करोगे तो 24 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एंड आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, आप उनके यस रिवॉर्ड पोर्टल है इनका, वहां पर जाकर के आप रिडीम करा सकते हो। आप चाहो तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके ट्रैवल बुकिंग कर सकते हो, मूवी टिकट्स वगैरह ले सकते हो। मतलब उसके लिए आपको यस रिवॉर्ड पॉइंट्स इनका डेडिकेटेड एक मतलब पोर्टल है जहां पे आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने की है कि आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, उनकी जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स की है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो उनको 3 इयर्स के अंडर ही रिडीम कर लो, ताकि वो आपको यूजफुल हो। बिकॉज 3 ईयर से ज्यादा हो गया तो वो आपको एक्सपायर हो जाएंगे, आपके लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको
मिलेगा वो है गोल्फ राउंड्स का बेनिफिट। तो अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है या फिर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये बेनिफिट बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। यहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, मतलब 4 बार आप जाकर के गोल्फ जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री वहां पे खेल सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको गोल्फ सीखना है तो वो भी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपको 1 साल में 1 बार कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन भी आपको दिया जाएगा, मतलब आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आप खेलना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो ये बेनिफिट बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। अगला जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है डाइनिंग फिएस्टा प्रोग्राम, मतलब कि पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पे इनके बहुत सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स है जहां पे अगर आप जाके डाइनिंग करते हो और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको मिनिमम 15% का डिस्काउंट आपको मिलता है। एंड ये जो बेनिफिट है ना वो एक्चुअल में दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ मेंशन कर दिया है, बिकॉज मैंने ये भी ऑलरेडी अवेल करके रखा हुआ है। मतलब वहां पे जाके आपको वहां पे चेक करना है कि ये इनके पार्टनर मतलब रेस्टोरेंट है कि नहीं, और फिर अगर आप कार्ड से अपने पेमेंट करोगे तो आपको 15% तक का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। अगला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट। नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो ना तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज है जो कि आपको एक्स्ट्रा लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और इसका यूज करके अगर आप इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका फ्यूलिंग अमाउंट 400 रुपीज से लेके 5000 के बीच का होगा तो ये जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेवर यहाँ पे आपको लग रहा है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि आपका माफ कर दिया जाएगा। और एक मंथ पे जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो 1000 रुपए तक का आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट, मतलब कि आपको यहाँ पे इंश्योरेंस का भी आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा अ लाइफ कवर वर्थ ₹3 करोड़ इन एयर एक्सीडेंट। तो मान लो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो और भगवान न करे आपका फ्लाइट जो है वो क्रैश हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में कवरेज जो आपको मिल रहा है वो आपको 3 करोड़ रुपए का मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी इंश्योरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है 50 लाख का इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रिप, मतलब कि अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पे जा रहे हो और वहां पर मान लो आपकी तबियत खराब हो जाती है और सीरियस कंडीशन में अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है तो वहां पे आपको 50 लाख रुपए तक का आपको कवरेज आपको मिल रहा है। अगला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है क्रेडिट शील्ड कवर का जो कि 15 लाख रुपए का है। और लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी बेनिफिट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है जो कि 15 लाख से लेके 30 लाख रुपीस तक का है। ये लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, मतलब मान लो कार्ड आपका कभी गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए आप लायबल नहीं रहोगे। लेकिन क्या करना है, जैसे ही कार्ड गुम या चोरी होता है ना उसके बाद आपको इमीडिएटली इनके कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट कराना है। आपको उनको बताना है मेरा कार्ड जो है वो गुम हो गया है, चोरी हो गया, जो भी है आपको उनको बताना है। और उसके बाद अगर कार्ड से आप किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो 15 से लेकर 30 लाख रुपए तक का आपको कवरेज वहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में कि भैया कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या चार्जेस है जो कि देने पड़ सकते हैं। बिकॉज बैंक तो आपको स्टार्टिंग में ये ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस ही बताते हैं जब कार्ड देते हैं, उसके अलावा जो जो चार्जेस है वो आपको खुद से खोजने पड़ते हैं। तो ध्यान से सुन लो ताकि आप एंड अप ना करो हैवी चार्जेस देने से। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा 1999 रुपीज प्लस जीएसटी इस कार्ड को लेने के लिए। जीएसटी जो क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है वो 18% का देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन है, आप चाहो तो इस ज्वाइनिंग फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो, मतलब माफ करा सकते हो। तो जैसे अब कार्ड आपको इशू किया जाता है उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 40,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो ये जो ज्वाइनिंग फीस आपको कार्ड के लिए लिया जा रहा है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो मैंने रिन्यूअल फीस बताया था ना कि कार्ड का रिन्यूअल फीस दोगे तो उसके बाद आपको 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो यही है वो आपका एनुअल फीस। रिन्यूअल फीस बोलो एनुअल फीस बोलो एक ही चीज है। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा तो ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है 1999 रुपीज प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी यहाँ पर भी लगेगा। तो ये अमाउंट आपको एवरी ईयर कार्ड के लिए देना है। लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो, मतलब कि माफ करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 3 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आपका एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें तो वो है कैश एडवांस चार्जेस। एंड ध्यान से सुनिएगा बिकॉज बहुत हैवी अमाउंट होता है। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 300 जो भी ज्यादा है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से 1,000 रुपए अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो
तो उसका जो 2.5% होगा वो 25 रुपए होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 300 रुपीज देना पड़ेगा, बिकॉज 300 रुपीज है वो ज्यादा है 25 रुपए से। तो समझ रहे हो, 1000 रुपए ले रहे हो और 1300 रुपए आपको रिटर्न करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप बड़ा अमाउंट अगर आप विड्रॉ कराते हो तो हो सकता है ये वाला अमाउंट ज्यादा हो, लेकिन तभी भी जो 2.5% का जो चार्ज होता है ना वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो ट्राई करो कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कराओ, नहीं तो चार्जेस बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ेगा वो है इंटरेस्ट चार्ज, एंड ये जो चार्ज है मैक्सिमम लोग पे करते हैं, तो ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये ना पे करना पड़े। तो मान लो आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 10th ऑफ एवरी मंथ का है। ये मैं आपको एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपका जो डेट है वो 11th हो, 12th हो, 20 हो, 22 हो, कुछ भी आपका डेट हो सकता है। तो मान लो अगर आपके बिल पेमेंट करने का जो डेट है, अगर आप उस डेट तक बिल को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको उसके बदले देना पड़ता है इंटरेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा हैवी होता है। आपको यहाँ पे पर मंथ आपको 2.99% का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो 35.88% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट होता है। हालांकि इस वाले क्रेडिट कार्ड में जो आपको ये 2.99% है ये थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू अदर क्रेडिट कार्ड्स। अदर्स में आपको 3.4, 3.5, 3.6% तक आपको चार्ज किया जाता है, लेकिन तभी भी भैया 2.99% भी फालतू का क्यों देना, इसलिए बिल को हमेशा टाइमली पे कर दो ताकि ये चार्जेस ना देने पड़े। नेक्स्ट जो चार्ज क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है रेंटल फीस का। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे मेंशन कर दूं, अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो ना तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका डाउन होने लगता है। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई बैंक लोन लेने के लिए जाते हो या फिर अगर कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो, तो सबसे पहला चीज जो चेक होता है वो क्रेडिट स्कोर चेक होता है। तो एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाए ना तो ऊपर करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए बिल को टाइमली पे करो ताकि ना ये चार्जेस देने पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका हेल्दी बना रहे। अब वापस आते हैं रेंटल फीस पे। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी रेंट का पेमेंट करते हो, चाहे वो आपके ऑफिस का रेंट का पेमेंट हो, आपके घर का पेमेंट हो, आपके वेयर हाउस का रेंट का पेमेंट, मतलब किसी भी तरह का अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जितना भी रेंट है अमाउंट है उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट चार्जेस। एंड फाइनली है यहाँ पे फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप फॉरेन जाकर कोई ट्रांजेक्शन करिए या फिर इंडिया में बैठकर ही अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो आप उनके किसी वेबसाइट में, कोई इंटरनेशनल वेबसाइट में अगर आप उनका कोई पेमेंट वगैरह कर रहे हो, मतलब किसी भी तरह का अगर आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे आपको 1.75% का जो फॉरेन करेंसी मार्कअप फी है वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड ये वाला भी अमाउंट ना इस क्रेडिट कार्ड में बहुत ज्यादा कम है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में ये जो परसेंटेज होता है वो 3.5% तक वहां पे आपका जाता है। 3% तो समझो मैक्सिमम में रहता है, 3.5% भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में रहता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में ये जो फॉरेन करेंसी मार्कअप फी है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर क्रेडिट कार्ड्स। तो अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो जितना भी ट्रांजेक्शन करोगे, मान लो 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका 1.75% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उसका नाम, कार्ड का नाम का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं, चाहे वो लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो, कोई स्पेशल ऑफर चल रहा हो, सबसे पहले हम सारी चीजें वहीं पे अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब फाइनली बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। आपका जो मंथली इनकम है वो 2 लाख रुपए से लेके 18 लाख के बीच का होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हो बैंक कभी कभी इसमें थोड़ा सा नरम हो जाती है, तो आपका अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो भी आप अप्लाई करके देख लो, क्या पता आपका अप्रूव हो जाए। एंड ये चीज मैं आपको एज अ सजेशन दे रहा हूँ, कोट मत करने लगना कि सर आपने तो कहा था कि मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब अगर मान लो इससे कम है तो एक बार आप बात करके देख लो, हो सकता है बहुत बार चांसेस होते हैं कि अप्रूव हो जाता है। और तीसरा चीज है कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, तो इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ इनमें से कोई भी दे सकते हो, और आपको यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। आप सैलरी स्लिप या आईटीआर जो चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है, आप आंख बंद करके इसको ले सकते हो। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।